अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस नई वीडियो में कंप्यूटर प्रोसेसर्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं उनके क्या टाइप्स हैं, लैपटॉप प्रोसेसर्स के क्या टाइप्स हैं, इनकी वैल्यूज़ का कैसे पता चलता है और इसके ऊपर जो कोड्स हैं उनका कैसे पता चलता है, नए पुराने प्रोसेसर का कैसे पता चलता है और मुख्तलिफ़ प्रोसेसर के दरमियान फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो हम ये बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं कि आपको आइडिया भी होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंटेल है, AMD है, फिर इसमें आ जाते हैं Core 2 आ जाते हैं, Core i5, Core i3, Core i7, ठीक है, इवन के Core i9। तो देखते हैं जो प्रोसेसर्स मेरे पास हैं वो ये हैं, दो कतारें हैं। इसमें एक हैं लैपटॉप कंप्यूटर के और एक हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो पहले वाले आए थे, अब तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। ये देखें, ये पेंटियम 4 है, इंटेल कंपनी का है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें देखनी है, ये और ये 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है ये, और 512 इसकी केबी इसकी कैशे है। ठीक है, तो ये जो गीगाहर्ट्ज़ में है ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, और ये जो कैशे है, ये जो दूसरा है 512 केबी, ये इसकी कैशे है। ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी इंटेल है, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है और 1 MB है। ठीक है, इसकी कैशे। तो ये इंटेल पेंटियम 4 है। इस हिसाब से बोर्ड देखा जाता है और उस बोर्ड में ये लगाया जाता है। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं कंप्यूटर के जो सपोर्ट करते हैं हाई प्रोसेसर को, कुछ नहीं करते। ठीक है, ये भी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये नेक्स्ट प्रोसेसर है, उसको आप देख लें। ये Core i5 है, फर्स्ट जनरेशन है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ और 4 MB इसकी कैशे है। इसकी कैशे ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Core i5 भी है लेकिन फर्स्ट जनरेशन है। किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जनरेशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे ये समझ लें कि ये फर्स्ट जनरेशन है, Core i5 है। इन दो प्रोसेसर्स का फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेन लेस है, ये जो Core i5 है, और जो पेंटियम 4 है वो देखें उसमें नीचे पिनें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है। ये जो पेन लेस है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये पेंटियम 4 से काफ़ी आगे की टेक्नोलॉजी है, और जो पेंटियम 4 वाले हैं उनमें पिनें होती हैं। ठीक है, तो उसका काफ़ी ड्रॉबैक था, काफ़ी मसले थे, तो ये पेन लेस काफ़ी उससे अच्छा है, एफिशिएंट है। ठीक है, पिनें नीचे जो बोर्ड की प्रोसेसर बेस है उसमें लगी होती हैं। ये AMD है, इसकी वैल्यू कोई नहीं लिखी हुई, लेकिन ये कोड से पता चलती है, और ये मैं आपको एंड में मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे पता चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रोसेसर है मेरे पास ये है इंटेल का ही है, लेकिन इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि कौन सी है। ये देखें, Core 2 ठीक है, ये Core 2 प्रोसेसर है, और इसकी वैल्यू भी देख लें 2.8 और 3 MB कैशे है। ठीक है, तो अच्छा प्रोसेसर है। ये नेक्स्ट वाला आप देख सकते हैं, ये जो है ये है Core i5 थर्ड जनरेशन, 3 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये वो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अच्छा है, थर्ड जनरेशन है, मतलब उससे लेटेस्ट है। ठीक है ना, उससे अच्छा है। ये हो गया। एक लास्ट प्रोसेसर है डेस्कटॉप का, ये भी देखते हैं कौन सा है, इंटेल Core i3 फोर्थ जनरेशन। ठीक है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़। Core i3 में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, तो बाकी भी इसकी डिटेल आप ये इंटरनेट पे लगाएं, इसका कोड वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मज़ीद जैसे क्लॉक स्पीड है, मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी मतलब कैशे है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास हो गए डेस्कटॉप प्रोसेसर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई आइडिया हो गया होगा। मैं बात करूँगा लैपटॉप प्रोसेसर्स के। ठीक है, तो लैपटॉप प्रोसेसर, चूँकि लैपटॉप आजकल बहुत आम होते जा रहे हैं और बहुत एफिशिएंट होते जा रहे हैं, तो इसको भी ज़रा जान लें कि ये क्या होते हैं। ये देखें, ये प्रोसेसर आपके पास है इंटेल का। ठीक है, ये कोड समझ लेना है और इंटरनेट पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, गूगल किया इसको, जब इसको गूगल पे सर्च करता हूँ, ये देखें इसमें प्रोसेसर्स को, ये प्रोसेसर दिया हुआ है, 4 MB इसकी कैशे है। ठीक है, और ये कोड वगैरह 2 गीगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, स्पीड है इसकी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये Core 2 प्रोसेसर है। ठीक है, आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं, ये इंटेल वाला है, देखें आप इसकी पूरी डिटेल है, कितने इसके कोर हैं और क्या इसका स्टेटस है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है,
लेकिन जनरली जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि ये प्रोसेसर जो है इसकी कितनी गीगाहर्ट्ज़ है फ्रिक्वेंसी और इसकी कितनी कैशे है, ठीक है। तो मतलब एक नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी है। 2 गीगाहर्ट्ज़ है और 4 MB इसकी कैशे है, ठीक है। ये पेंटियम 4 का है। अब ये नेक्स्ट देख लें, ये भी आपके सामने है, इसका ये कोड आप सर्च करें, ठीक है ना, तो आपको पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी। ये देखें, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ और इसको समझा भी रहा हूँ कि किस तरह करते हैं। ये देखें 1 MB कैश है इसकी, 2.13 गीगाहर्ट्ज़ ये प्रोसेसर है, ठीक है। और ये इंटेल पेंटियम मतलब पेंटियम 4 प्रोसेसर है, ठीक है ना। तो इसकी बाकी डिटेल भी आप ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली उसको कमेंट में लिख लें, मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्योंकि हम जब जाते हैं तो मसला होता है शॉप में हमें। ये भी देखें पेंटियम 4 वही है, ठीक है। हम जब शॉप वाले के पास जाते हैं ना, वो हमें वही 2.8 दे देता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो ये कैशे वगैरह कम दे देता है, तो वो प्रोसेसर फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, ठीक है। ये देखें, आप इसको सर्च करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अभी एक और प्रोसेसर है मेरे पास, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये पहले तो इसको देख लें, ये आई सीरीज़ का है, ठीक है। आई लिखा हुआ है तो ये आई सीरीज़ है, जैसे i3 i5 वगैरह, लेकिन इस कोड को आप सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैं इस कोड को ज़रा सर्च करके देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखें Core i3 है, ठीक है। तो ये Core i3 प्रोसेसर हो गया, ये इसकी पूरी डिटेल है। आप इसको चेक करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ये इस नेक्स्ट पे आ जाएं, ये जो इंटेल का है तो इसमें ये देखें, इसमें सही डिटेल आपको आ जाएंगी, ठीक है ना। इसमें कैशे भी दिया हुआ है और इसकी जो स्पीड है वो भी दी हुई है। तो अब आप इसको पढ़ के या इसको मतलब गूगल करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये 2.20 गीगाहर्ट्ज़ है और बाकी इसकी कैशे भी आपको पता चल गई है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल जाता है। ये भी आई सीरीज़ है, ठीक है ना। कोड आपने नोट किया, आपने गूगल किया, ठीक है, और उसकी सारी डिटेल आ जानी है, प्रोसेसर कौन सा है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं Core i3 है, ठीक है। ये Core i3 है, 3 MB कैश है इसकी, ठीक है। 2.4 इसकी वो है और ये सेकंड जनरेशन है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनरेशन पे मैं बात करूँगा किसी और वीडियो में, ठीक है। 3 MB इसकी कैश है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसका क्या है प्रोसेसर है और Core i3 है सेकंड जनरेशन, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी कोई बात रह जाए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये इसका कोड है, ठीक है। और जब आप चेक करते हैं तो 2 गीगाहर्ट्ज़ और बाकी इसकी कैशे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक और प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर थोड़ा सा हट के है उन बाकी प्रोसेसर से। ये देखें, ठीक है। AMD प्रोसेसर है, डुअल कोर है, 1 MB कैशे है और वो इसका भी वही प्रोसीजर है कि आप इसको नेट पे चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रोसेसर है, इसकी क्या पावर है, ठीक है। AMD है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इंटेल का नहीं है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बता दूं कि AMD वाले अपने बोर्ड्स होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, उसमें ये लगते हैं, ठीक है। ये इंटेल से डिफरेंट होता है। और ये नेक्स्ट है मेरे पास, ये डबल चिप है, आप देख सकते हैं इस पर 2 चिपें लगी हुई हैं, ठीक है। इंटेल का है, ठीक है। 2.26 और 3 MB कैशे है, i3 है, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया। ये इस पर लिखा हुआ है, किसी पे नहीं लिखा होता, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ रैम के बारे में होगी, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ रैम्स के बारे में बताऊँगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।